अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी ने अगर आपका परमिट काट दिया, कभी कभी होता क्या है, जैसे आप दूर चले जाते हैं, दिल्ली पैसे कमाने चले गए, गुजरात चले गए, किसी भी क्षेत्र में चले गए, आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे हरियाणा का हो, किसी भी जगह के क्यों ना हो, आप बात समझ रहे हैं। अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है या फिर आपका राशन कार्ड ही कट गया है तो परेशानी होना है। आपको जुड़ने का भी तरीका बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और भाई आपका जो राशन कार्ड कट गया ना, इसकी वजह यही होती है कि सरकार को पता चलता है कि शायद ये व्यक्ति अब मौजूद नहीं है और इनको हम लोग कट करके अलग ही कर दे, रिमूव कर दिया जाए। और आप होते हैं, कभी आप किसी शहर में पैसे कमाने चले गए, आर्थिक स्थिति भाई साहब आपकी खराब रही है, बात समझ रहे हैं, तो अब आपको परेशानी होना है। लेकिन छोटा सा एक आपके लिए उपहार है भाई। इंस्टाग्राम पर हमने आज एक रील्स अपलोड की है टीटीई के बारे में, ठीक है। वहां पर जानकारी दी है कि भाई साहब जो बिना टिकट के चलते हैं थोड़ा टिकट लेके चलें, नहीं तो वहां पर जो मैंने आज जो रील्स पोस्ट की है, यूट्यूबर बाबा है भाई साहब, वहां पर आरजे स्वंत के नाम से है इंस्टाग्राम पर, तो ये हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। प्यार से कमेंट करना होगा और जिस कमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसी व्यक्ति को ये स्वर्ण प्रयास मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जुड़ने का तरीका। इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों का याददाश्त बहुत अच्छा बना रहे। बात समझ रहे हो। जब याददाश्त बहुत अच्छा बना रहेगा तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे। ऑनलाइन पैसे कमाना हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। और बहुत सारे तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे। साथियों आपको बता दें कि जो एक होते खाद्य पूर्ति निरीक्षक, खाद्य पूर्ति निरीक्षक जो कोटेदार होते हैं, आपके कोटेदार का मतलब क्या होता है जानते हो? जो हमको राशन पानी वितरित करता है राशन कार्ड पर। बात समझिएगा। जो राशन कार्ड होता है उस पर हमको क्या एक कोटेदार होते हैं। कोटेदार क्या करते हैं? राशन पानी देते हैं। और उसी राशन पानी से क्या होता है, हम लोगों का पेट चलता है भाई साहब। 5 किलो पिसिया देते हैं, 10-10 किलो कई प्रकार की चीज मिलती रहती है, 2-4 किलो आपको चीनी, 1 किलो चीनी, कई प्रकार की चीज स्कीम आती है भारत सरकार की तरफ से। बात समझ रहे हैं। आप ढेर सारा कमा सकते हैं, ढेर सारा खा सकते हैं भाई। 4-4 रुपए किलो पिसिया मिल जाती है आप लोगों को। अब क्या चाहिए आपको? बात समझ रहे हैं। और अब मैं आपको तरीका बताऊं कैसे जुड़ना है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और मैंने बहुत समय पहले एक चीज बताई थी कि आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सबको लिंक होना चाहिए एक दूसरे से। वो इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर में आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। और आपका जो बैंक पासबुक है वहां पर अपने पैन कार्ड को लिंक करा लें, बहुत सही रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। आपको अपने कोटेदार के पास में क्या लेके जाना है? आपको अपने आधार कार्ड को लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाएंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे और आपके जो खाद्य पूर्ति निरीक्षक रहेंगे, आपको क्या करना होगा? खाद्य पूर्ति निरीक्षक हम इसमें लिखेंगे तो एक पेन तो चलेगा नहीं। खाद्य पूर्ति निरीक्षक आपको ज्यादा नहीं फिरना है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक के यहाँ पर जो कोटेदार होंगे वो आपका आधार कार्ड दे देंगे, फिर वो आपका लिंक होगा। अगर आपका नाम कटा है तो आपके नाम को जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका परमिट कटा है तो भाई साहब एक एप्लीकेशन लिखना है और आपको अपने कोटेदार को देना है और अपना आधार कार्ड देना है। कहना भाई साहब गुरु ये हमारा क्यों कट गया था, रीजन में पूछ लेना। पूछना बहुत जरूरी है। लोग पूछते नहीं है, घूमते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं कि भाई हमारा कट गया। अरे भाई साहब कभी रीजन भी तो पता करो क्यों कट गया। रीजन भी तो पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। और जब तक आपको रीजन पता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि रीजन पता करो। और रीजन पता करने के साथ साथ आप लोग अपने आधार कार्ड को लेके जाओ और एक फोटो लेके जाओ और क्या करो अपने कोटेदार को दे दो। कहना साहब ये हमारा जल्द से जल्द अपडेट करा दीजिए। और एक चीज याद रखना, कहना सर बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। ये चीज कभी लेट नहीं होती है, मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। वो लिखेंगे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो जिला, ये जिले में जाएगी आपके। बात समझ रहे हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहां तक इनकी फीडिंग होगी। फीडिंग होने में हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, 7 दिन लग जाएगा, छुट्टी पड़ गई तो वहां से 1-1.5 महीने लग सकता है। और फिर आपको कोटेदार बता देंगे कि देखिए हमारे पास लिस्ट आ चुकी है और इतने इतने लोगों का नाम जुड़ चुका है। और कभी कभी अभी बहुत सारे लोगों का ई श्रम कार्ड नहीं बन पा रहा, कई लोगों का नाम अपडेट नहीं हुआ है।
कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे का काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, अरे हमारा खुद लगा दिया, किसी का क्या कहें, हमारा डॉक्यूमेंट्स में हमारे पिताजी का नाम परमेश्वर दयाल डाल दिया, बताओ जो नाम होना चाहिए वो है ही नहीं है, और हमारा नाम पता नहीं महेंद्र प्रताप डाल दिया हमारे परमट में। भाई हम खुद परेशान हैं। फिर हमने एक लिखित लिया और लेटर लिखा, इसके बाद हमने अपने कोटेदार को दिया, कोटेदार साहब ने इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट भेजा, जिले में वहां पर फीडिंग हुई, इसके बाद अपडेट हुआ, इसके बाद फिर एक पुनः कार्ड आया, फिर उसमें नाम लिख के आया हमारा। भाई साहब काफी सारा प्रोसेस लग गया था, कम से कम 1 से 1.5 महीने लग गया, छुट्टियां पड़ गई थी, इसी सर्दियों की छुट्टी, काम नहीं हो रहे थे, लेकिन भाई पूरे काम हो गए। अब आपको बता दें, अगर आपका राशन नहीं मिल रहा है या फिर कोई कोटेदार दबंगियाई दिखा रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास सारे प्लान हैं। बात समझना, कोई कितना भी दबंगियाई दिखाए आपको कभी नहीं डरना। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको जीने का हक दिया है, कभी भी किसी से डरने का हक नहीं दिया है, और नहीं कभी किसी से आप लोग डर के रहोगे। सरकार है, आती जाती रहती हैं, नेता है, आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोग अपना हक मांगिए। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप एक वोट दे के आते हैं, नेता एक बार आता है आपके यहाँ पे हाथ जोड़ने, और 5 साल फिर आपको परेशान होना पड़ता है। इसलिए डरिए मत, निसंकोच, सारी ऑनलाइन चीजें हैं, सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप लोग बिंदास तरीके से इनके लिए वार्तालाप कीजिए, आप हमारे शिकार को कीजिए, हमारे आप इसको ऐड कीजिए, जो भी हमारी सारी प्रोसेस है आप हमारे इन सारी प्रोसेस को कीजिए। बात समझ रहे हैं? और हाँ, आपको बता दें कि इस तरीके से आप लोग अपने कोटेदार के पास में आप अपना एक सफेद कागज ले जाएंगे, उसमें जो एप्लीकेशन कहेंगे और आप लिख देना, उसमें बढ़िया तरह बिंदास तरीके से हमारा ये जो हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड को हमारा कार्ड दिया गया है, या फिर आपका किसी व्यक्ति का नाम काट दिया हो आपके राशन कार्ड से, तो उनका भी नाम आप जुड़वाइए। और ये लोग क्या करेंगे, आप लोग कहां जाएंगे? कोटेदार के पास में जाएंगे, अपने आधार कार्ड को लेकर जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर है भाई साहब कभी चेंज मत किया करो ज्यादा। बात समझ रहे हैं? जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आपको वहां पर देना है। कहां पर देना है? जहां पर आपके मुखिया, कौन मुखिया? आपको जहां पर वो मिलता है क्या, परमट से क्या राशन मिलता है आपका, जिसको हम लोग राशन कार्ड बोलते हैं परमट को। बात समझ रहे हैं? तो राशन कार्ड में आप लोग जाइए भाई, अपना नाम जुड़वाइए, बिल्कुल निशंकोच होकर के काम कीजिए, आपको जीने का अधिकार है। और हाँ, एक चीज और बता दें, वीडियो में जाते जाते जो भी व्यक्ति हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ता है तो उन लोगों को जो लकी विनर होते हैं, जिनके प्यारा सा कमेंट होता है, उनके कमेंट पर सबसे अधिक लाइक होते हैं, उन व्यक्ति को हमारी तरफ से ये च्यवनप्राश दिया जाता है। ठीक है, बैजनाथ का भी दिया जाता है, डाबर का भी दिया जाता है, कई तरीके के हमारे पास च्यवनप्राश रहते हैं, कोई हमारा पेड प्रमोशन नहीं है, और ये हम अपने परिवार वालों को एकदम खुशी के लिए देते हैं। और जब आप लोग विनर होंगे तो आपको हम लोग खुद मैसेज करेंगे, और क्योंकि हमारी रील्स हमेशा आती रहती हैं, आप विनर होंगे, नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, आपके एड्रेस पर यहां से बुक कर दिया जाएगा, बिल्कुल लाइव बुक किया जाएगा और आपके जगह पर पहुंच जाएगा। तो आप लोग हमसे एक बार वीडियो कॉल पर बात जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम RJ स्वंत को फॉलो कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा रील्स को, और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।